अभी थोड़ा सा खाना वाना खाया मैं और अब मुझे जाना है दिरांग। वैसे तो बीच में बॉमडीला पड़ता है एक, लेकिन बॉमडीला छोटा सा जगह है, शायद छोटा सा जगह है, लेकिन मुझे डायरेक्ट पहुंचना है दिरांग, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और एक मस्त वाली बात बताऊं, ये रूपा है और वो ब्रिज, और जो मोनेस्ट्री है ना वो जस्ट ऊपर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ऊपर ही है जस्ट। लेकिन क्या है ना कि रास्ता ऐसे 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 करके लगभग 13 किलोमीटर हो गया है। नहीं तो इस तरह देखने पर तो लग रहा है जैसे एकदम ऊपर ही है, बस पैदल मार देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है भाई। वो तो शुक्र है यार कि जाते वक्त भी ये गाड़ी मिल गई, जैसे भी मिली लेकिन मिल गई, पर आते वक्त अंकल जी ने खुद ही गाड़ी रोक दी। और अभी बज रहा है 10 और मैं निकल रहा हूँ दिरांग की तरफ। यार यहाँ पर पहाड़ जो है ना बहुत ही ऊँचे ऊँचे हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे, और मुझे सामने जाना है। अभी मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट पर जहाँ मुझे ट्रक मिल जाएगी, या तो बॉमडीला के लिए या फिर दिरांग या फिर सीधे तवांग के लिए मिल जाएगी। वैसे तो मुझे दिरांग में एक दिन रुकना है, क्योंकि दिरांग में एक शॉप है जहाँ से मुझे स्लीपिंग बैग लेना है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन है और रात में वो टेम्परेचर फील भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो मेरे पास स्लीपिंग बैग है नहीं। दिरांग में कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आर्मी के लिए सामान बिकता है, कपड़ा, ड्रेस, जूते, स्लीपिंग बैग या फिर नॉर्मल बैग पैकिंग वाला जो बैग होता है वो, तो वहाँ पर मुझे मिलेगा स्लीपिंग बैग, तो वही मुझे ख़रीदना है दिरांग से। यही है वो पॉइंट जहाँ पर मेरे को मिलेगा गाड़ी, या तो यहाँ पे या फिर थोड़ा सा आगे चल के। और यहाँ पर बोर्ड है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बॉमडीला जो है वो 15 किलोमीटर है, तवांग जो है वो 192 किलोमीटर है। दिरांग का नहीं लिखा है, लेकिन दिरांग जो है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब मैं कहानी को एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सीन देखा जिसमें मैं हिचहाइक किया था, पहले मैं ऊपर था, बाद में अंदर बैठ गया क्योंकि बारिश आ गई, और जब से बारिश आई तब से ही लिफ्ट मुझे नहीं मिली है। अभी के टाइम में 4 बज गया है और अभी भी मैं बॉमडीला में ही हूँ। वो जो लिफ्ट मिली थी वो बॉमडीला के लिए मिली थी, जो कि रूपा से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि जो मुझे लिफ्ट मिली थी वो 18-20 किलोमीटर के लिए ही मिली थी। मैंने सोचा था कि आगे लिफ्ट ले लूँगा, लेकिन तब से नहीं मिली है। और अभी बज रहा है लगभग 3:45, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बज रहा है। तो अभी मैं बॉमडीला में हूँ और जो दिरांग है वो लगभग 42 किलोमीटर है। तो बाई चांस अगर मुझे लिफ्ट मिल भी गई तो दिरांग में समझ में मेरे को कुछ आएगा नहीं यार। एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, मतलब दिरांग में मैं पहुंच भी गया तो मुझे समझ में कुछ आएगा नहीं कि नाइट स्टे कहाँ करूँ, कुछ भी सर्च वर्च नहीं करा है मैंने सोचा था कि अगर सुबह मेरे को ठीक ठाक लिफ्ट मिल गई तो मैं 1-2 बजे तक दिरांग पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने आप को वहाँ पर मैनेज कर लूँगा जैसे तैसे। लेकिन अब चूँकि 4 बज गया है तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई अगर मैं पहुँच भी गया, जस्ट एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर कोई गाड़ी मिल गई और मैं पहुँच भी गया 2-2.5 घंटे में, फिर वहाँ मैनेज कैसे करूँगा खुद को, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं बॉमडीला में ही रुक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है पास में ही, आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर जाता हूँ एंड मॉन्क लोगों से बात करूँगा अगेन, और आज नाइट वहीं पर स्टे करूँगा। तो ये है वो मोनेस्ट्री। देखो यार, इस मोनेस्ट्री में भी उस मोनेस्ट्री जैसा मुझे नहीं लग रहा है कि रहने का कोई सीन है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है दरअसल। ये तो हो गया वो मोनेस्ट्री, और सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो छोटे मॉन्क्स हैं या फिर जो युवा मॉन्क्स हैं 18 साल के, 20-22 साल के, उनके रहने के लिए है। तो आउटसाइडर के लिए तो मुझे नहीं फील हो रहा है। एक बार पूछूंगा मैं, ऐसा बात नहीं है, एक बार पूछूंगा, और अगर बाई चांस नहीं होगा ऐसा कोई सीन, अगर इन्होंने परमिशन नहीं दी, तो मेरे दिमाग में अब एक ही जगह है, बॉमडीला के मेन सिटी में एक प्लेग्राउंड टाइप है, और उस प्लेग्राउंड में साइड में एक वो बना हुआ है, वो बैठ के देखने वाला नहीं होता है, कुछ सीनियर लोगों के लिए एक साइड में बना दिया जाता है कि आएंगे, बैठेंगे, आराम से क्रिकेट देखेंगे। तो वैसा कुछ है उसमें, उस प्लेग्राउंड में। तो अगर बाई चांस यहाँ पर सही सीन नहीं बैठता है तो मैं उसी प्लेग्राउंड में चला जाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, एक बार पूछना चाहता हूँ कि कोई सही लोकेशन हो कैंपिंग के लिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जगह सेफ़ है, चूँकि मोनेस्ट्री एरिया है तो रिस्क नहीं है। यार मोनेस्ट्रीज के जो मॉन्क होते हैं यार, कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे, सीरियसली भाई। मैं जितना खुश होना, मैं सीरियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। जो पिछले रात वाला मोनेस्ट्री में एक्सपीरियंस था वो भी ऑसम, और आज जो मैं आते वक्त देख रहा था ना यार, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है,
क्या करूँ। फिर सोचा कि कैंपिंग के लिए पूछता हूँ। एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ जो पिछली बार हुआ था। मैंने सिर्फ कैंपिंग का पूछा और वो लोग पूरा का पूरा रूम दे दिए। यहाँ पर वो मुझे लेके आए, इधर से मुझे यहाँ पर लेके आए। ठीक, मैंने सर से कहा कि सर मैं यहाँ पर कैंपिंग कर लूँगा। ठीक, मैं मतलब तैयार था यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए, इधर भी कैंपिंग करने के लिए तैयार था। और ये जस्ट मोनेस्ट्री है सामने। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो मॉन्क है ना, उन्होंने मुझे बोला कि इसमें कर लेने के लिए। ये नहीं दिख रहा है, ओके मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ। ये ना एक क्लासरूम जैसा है, ठीक। और उन्होंने कहा कि इसी में आप रह जाना। आप देखो यहाँ पे सब कुछ है। ये गद्दा टाइप है, सोना हो तो इसी पे आराम से सो जाओ बिना किसी दिक्कत के। लेकिन सारा टेंशन दूर हो जाता है यार, इन मॉन्क लोगों से बात करके ना सब टेंशन दूर हो जाता है, खास करके खाना पीना। अरे खाना वाला तो बताया ही नहीं मैंने। ये रूम दिखाने के बाद, लेटरिन बाथरूम दिखाने के बाद वो किचन वाले एरिया में मुझे लेके गए हैं और वहाँ के एक आदमी से अपने भाषा में बात किया कि 6:30 बजे इसे खाना खिला देना। फिर उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप 6:30 बजे आके खाना खा लेना और चाहो तो बैग रख के आप घूम सकते हो आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं इतना टेंशन में था ना सच में, जब ये सब लगा ना कि यार नहीं मिलेगा रूम रहने के लिए, मैं इतना टेंशन में आ गया था। लेकिन ये लोग सोचते हैं यार ये चीज़ें कि बाहर कैंपिंग करेगा तो ठंड लगेगा, अंदर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर लेटरिन बाथरूम भी दिखाते हैं, फिर खाना वाना का भी जुगाड़ कर लेते हैं। चूँकि बहुत शाम हो गई इसलिए मैंने दिरांग की कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ी भाई, क्योंकि जितना इजीली यहाँ पे हो गया मैनेज रहने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए, दिरांग में बिल्कुल नहीं हो पाता। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बॉम्बडिला में ही रुक जाना चाहिए तो सबसे पहले मैंने यही सर्च किया कि मोनेस्ट्री है या नहीं। पूरा एकदम क्लाउडी हो रखा है। और यकीन मानिए अगर ये क्लाउड नहीं होता तो कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी सही तरीके से पड़ती है और ये बहुत ही क्लियर नज़र आता है। लेकिन अभी इतना क्लाउडी है। पूरा बॉम्बडिला जो है ना, ये थोड़ा ऊपर पड़ता है, पहाड़ की ऊंचाई पर पड़ता है, इसीलिए ऐसा क्लाउडी मौसम हो रखा है। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ इस मोनेस्ट्री को लेकर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इंटरनेट पर मैंने सर्च किया, यूट्यूब देखा, तो मुझे पता चला कि भाई साहब ये मोनेस्ट्री बहुत ही फेमस है एंड एक से एक बड़े यूट्यूबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे लिए लक वाली बात ये है कि ज़्यादातर यूट्यूबर जो आते हैं यहीं से वापस चले जाते हैं, या फिर अगर कोई रहता भी है तो आसपास के होटल में रहता है। मैं इतना लकी हूँ कि मैं मोनेस्ट्री के कैंपस में हूँ यार। बस तारीफ़ किए जा रहा हूँ क्योंकि यार मैं सीरियसली बड़ा खुश हूँ, क्योंकि टेंशन हो गया था मुझे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब दिरांग के लिए मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और मतलब शाम होते जा रहा था और एक तो दिमाग पर होता है यार कि 42 किलोमीटर दिरांग है यहाँ से, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि यार अगर गाड़ी मिल जाती है, अगर 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक मैं पहुंच जाता हूं दिरांग, तो वहां पर मैनेज कर लूँगा। बात यह है कि मैं वहां पर मैनेज कर लूँगा, एक सही जगह खोज लूँगा कैंपिंग के लिए। यहाँ तक आया था तब भी मुझे टेंशन था क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था ऐसा कि यहाँ पर स्टे करवाया जाता है। दरअसल मैंने ना रेवालसर में देखा है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है रेवालसर, तो वहाँ पर मोनेस्ट्री के अंडर में ना एक वो है, क्या बोलते हैं, स्टेइंग, मतलब होटल टाइप आप समझ लो, बजट स्टे ऐसे समझ लो। एकदम सस्ते में आपको 125 रुपये 150 रुपये में आपको रूम मिल जाता है, एकदम सस्ते में। तो दरअसल मैंने वो देखा है ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठा पड़ा है। 6:30 बजेगा तो मैं खाना वाना खाने जाऊँगा। ये क्या था? ये क्या था? खाना भी। अच्छा, मतलब घंटी बजा के गया कि सभी जान जाए कि खाना खाने का टाइम हो गया। अरे वाह, ये ऊंचा नीचे होना चाहिए, ये ऊंचा ये इसके लेते हैं, ये यहाँ ऊंचा है। खा पी के मैं जस्ट आया था तो अब जाके लाइट आया है, उस वक्त से लाइट कटी हुई थी यहाँ पे। तो ऐसा है कुछ भाई इंटरनल। और ये क्लासरूम है दरअसल, और ये सब सोने का बैठने का। तो मैंने सोचा कि क्या कैंपिंग करूँगा, यहीं पर सो जाता हूँ क्योंकि एकदम कंफर्टेबल है ये। तो बस भाई तैयार हो गया मेरा, यही है आज की रात का। और एक चीज़ हुआ है, जो सर मुझे ये कंबल वगैरह, एक सेकंड, क्या हुआ है कि जो सर है ना, जो मेरे को ये कंबल वम्बल दे के गए, तो इसमें गलती से ये आ गया है एक पर्स। मैं जैसे ही इसको सीधा कर रहा था तब ये खटाक से गिरा, तो मेरे को तो पर्स जैसा लग रहा है। खोला नहीं है मैंने, ऑब्वियसली यार खोलने की ज़रूरत भी नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो अभी मैं गया नीचे, पूरा कैंपस में खोजा उन्हें, सिर्फ उनका चेहरा मुझे याद है, मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, या फिर ये जो कंबल ला के दिया वो कहाँ से ला के दिया मुझे नहीं पता। तो मैं गया नीचे, लगभग 5-6 मिनट चक्कर वक्कर मारा, तो नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि काम करता हूँ कि यहीं पे रखता हूँ, और कल सुबह जब मुलाकात होगी, या फिर अगर वो खोजते हुए खुद आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर सुबह जब मुलाकात होगी तो मैं उनको दे दूँगा। यही कहना चाहूँगा यार कि एक 4 बजे का टाइम था, जो मैं इतना ज़्यादा टेंशन में था, सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो यहाँ पर चाय पीना है मुझे, सुबह का खाना भी खाना है। सर ने बोल दिया है मुझे पहले ही कि चाय पी के खाना खा के तब कहीं जाना, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा दिरांग। अगर सुबह मैं 10 बजे के आसपास भी, 9-10 बजे के आसपास भी उस पॉइंट पे पहुंच गया ना जहां गाड़ियां आएंगी दिरांग के लिए या फिर तवांग के लिए, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। अगर मैं ऐसा मानूं कि कल के दिन जो मैं गाड़ी पकड़ने वाला हूं वो 2-3 घंटा भी लेती है और मैं 1-2 बजे तक पहुंच जाता हूं दिरांग में, तो कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर लूँगा वहाँ का जो नाइट स्टे है। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, मस्त वाली नींद आई थी यार। और ये जो कैंप दिख रहा है वो इसलिए कि रात में मुझे थोड़ा सा मच्छर का सीन लगा, तो मैंने कैंपिंग कर ली और अंदर ही एक बेड लगा दिया ये वाला, और फिर कंबल ओढ़ने वाला, और मस्त वाली नींद आई है भाई साहब। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कई दिनों बाद सोया हूँ इतना बढ़िया से। अभी बज रहे हैं लगभग 5:30, तो नींद भी मेरी जस्ट तुरंत ही खुली है। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मुझे लगता है बाहर का नज़ारा खूबसूरत होगा। देखते हैं एक बार। तो यहीं पे लगा दिया था मैंने बस थोड़ा सा मच्छर वच्छर वाला सीन होने लगा, नहीं तो जगह तो बहुत बढ़िया है यार। इतनी अच्छी जगह मिल गई मुझे कैंपिंग के लिए, सब यहाँ के मॉन्क के मेहरबानी से, उनकी दया से, उनकी कृपा से। ओहो, अब बाहर से कुछ ऐसा दिखता है यार। हाँ, ये बॉम्बडीला है पूरा। नज़ारे गजब के होते हैं यार, सीरियसली नज़ारे इतने गजब के होते हैं। कल तो बादल बादल हो रखा था। चलो एक बार मोनेस्ट्री देख लो इतना सुबह सुबह। वाह, मेरे ख्याल से अभी प्रार्थना चल रहा है। मैं भी फ्रेश अप होऊंगा, मुँह हाथ धोऊंगा और फिर चाय नाश्ता करके फिर मॉन्क जी से दोबारा मिलूँगा और कोशिश करूँगा मैं नहाऊँ। उसके बाद मैं मोनेस्ट्री के अंदर जाऊँगा, दर्शन करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा। फ़िलहाल तो प्लान यही है।